जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 19 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 19 के बारे में। अपने निकालना था कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान, या किसी सदिश फलन का कर्ल या किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। अपने क्या है भी किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल निकालना होता है, वो क्या होता है भी आपका लाइन इंटीग्रल अपॉन एरिया होता है, और जहां पे एरिया हो वो क्या हो भी अत्य अल्प हो, और लाइन इंटीग्रल हो वो क्या हो भी आपका मैक्सिमम हो। यही बात के ऊपर हम क्या है कर रहे थे भी डिस्कस कर रहे थे। तो आपका ये था भी इस प्रकार से कोई आपका प्लेन था, ये एक्स वाई प्लेन मानो, ये बिंदु O था, और यहाँ पे आपका क्या है भी कोई एरिया लिया गया था K L M N। ये जो थी आपकी dx डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस आपकी क्या थी भी आपकी dy थी, यही था। और इसके जो एंटी क्लॉकवाइज रूप में क्या है भी इसकी डायरेक्शन दर्शाई गई थी, और बिंदु O के ऊपर ax x दिशा में घटक, y दिशा में घटक ay था, और z दिशा में घटक क्या था भी आपका az था। यही था आपका डायग्राम। इसी के बारे में अपने क्या है भी चर्चाएं चल रही थे। ठीक है, तो अपने क्या है भी जो लाइन इंटीग्रल निकालना था वो क्या था भी आपका k l m n k a सदिश डॉट dl। जो ये लाइन इंटीग्रल होगा, पहले क्या है भी इसका लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे मैक्सिमम, फिर क्या है भी इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसके जो आपका आयताकार लूप दर्शाया गया है इसके एरिया से। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका, ये जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा इस बंद लूप का, वो क्या है भी इनकी भुजाओं के लाइन इंटीग्रल के योग के क्या होगा भी बराबर होगा। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका K से लेके L a सदिश डॉट dl, बाद में L से लेके M a सदिश डॉट dl, M से लेके N a सदिश डॉट dl, और आपका N से लेके K a सदिश डॉट dl। यही था आपका K से लेके L a सदिश डॉट dl, L से लेके M a सदिश डॉट dl, M से लेके N a सदिश डॉट dl, और N से लेके K a सदिश डॉट dl। यही होता है आपका। ठीक है, अब क्या है भी निकाल लो। आपने एक चीज जो पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने इसके डेरिवेशन को क्या है भी आपको अच्छे तरीके से बता भी दिया था, बट यहाँ पे क्या थोड़ा जल्दी में लेके करते हैं। a सदिश डॉट dl क्या होता है आपका भी, थोड़ा यहाँ साइड लिख लेते हैं भी। a सदिश डॉट dl क्या होता है भी आपका ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। और पहले बात करते हैं इस KL पथ की। कौन से पथ की बात करते हैं? KL पथ की, इस पथ की बात करते हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल निकालना है अपने को, तो ये ही चीज थी। ओनली इस फैक्टर की बात करते हैं। किसी अल्पांश के ऊपर dl अल्पांश के ऊपर सदिश क्षेत्र का मान a सदिश है, तो ये गुणनफल क्या हो जाएगा, रेखा समाकलन a सदिश डॉट dl हो जाएगा। ओनली इस फैक्टर की बात कर रहे हैं। dl क्या है भी यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है भी dl की, इधर की तरफ है i कैप, तो dl i कैप। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, i डॉट i आपका क्या होता है 1 होता है, i डॉट j हो या i डॉट k हो, वो सारे फैक्टर आपके क्या होते हैं भी 0 होते हैं। i डॉट i आपका 1 होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा भी i डॉट i क्या होता है 1 होता है। अदर क्या हो भी आपके i डॉट j हो या i डॉट k हो, वो क्या होंगे आपके 0 होंगे। तो आपका क्या आ जाएगा भी ax dl, क्या आ जाएगा भी आपका ax
dl आ जाएगा। अदर ये j डॉट आई और k डॉट आई होंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तब क्या हो जाएगी भी ये टर्म आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी भी 0 प्राप्त हो गई। अब क्या भी इसका समाकलन भी करना है अपने को, इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भी ax और dl आपका क्या है भी k से लेके l तक है, तो वो क्या है कितनी दूरी है आपकी dx है, तो आपका ax और dx घटक आ जाएगा। यही चीज आएगी आपके। ax की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे अपने KL पथ पर जो ax की वैल्यू फाइंड कर रखी है, क्योंकि आपका जो ax ay और az का मान है वो क्या है भी बिंदु O के ऊपर है। यदि हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाएं, x y z दिशा के अंदर जाएं, तो इन घटकों के मान में क्या होता है भी आपका परिवर्तन होता है। तो वो क्या आ जाएगा भी आपका ax की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी वहां पे अपनी ax माइनस करली ax अपॉन करली y dy बाई 2 और आपका dx। ये वैल्यू आपको बताई हुई है अभी अपने किस प्रकार से फाइंड करते हैं, दोबारा बार बार इसी बात का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 3 लेक्चर वैसे भी पहले हो चुके हैं। ठीक है, टॉपिक था सिर्फ ये एक लेक्चर का ही। दूसरी बात करते हैं अभी इस बात की, एल एम पाथ की, एल से लेके एम पाथ की। यहां पे क्या है सबसे पहले इसकी बात करेंगे ए सदिश डॉट डीएल सदिश की। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर कोई भी अल्पांश लेते हैं डीएल, तो उसकी डायरेक्शन क्या है आपकी जे कैप है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है आपकी जे कैप है। इसका जो करेंगे तो वो क्या आ जाएगा भी आपका आई डॉट जे या आई डॉट के हो वो 0 होंगे, ओनली आई डॉट 1 होगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ए वाई डीएल, ए वाई डीएल। अब क्या है इसका समाकलन करेंगे L से लेके M पथ तक। L से लेके M पथ की दूरी क्या है भी dy है, तो ये आ जाएगा ए वाई dy। और ए वाई घटक का मान ये नहीं आएगा ए वाई, ये तो अपने बेसिक की बात कर रहे हैं। ए वाई घटक का मान तो कुछ और ही प्राप्त होगा अपने। वो क्या प्राप्त हुआ था आपका ए वाई प्लस करली ए वाई अपॉन करली एक्स डी वाई बाई 2, ये था प्राप्त हुआ था अपने, ये वैल्यू डेराइव की हुई है। और ये आपका क्या आ जाएगा भी dx, सॉरी नहीं सॉरी dy। ठीक है, यही चीज आएगी आपकी, क्योंकि L से लेके M पथ की दूरी क्या है भी आपकी dy है। बाय मिस्टेक्स थोड़ा सा और देखिएगा, ए वाई कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ए वाई एक्स की डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रहा है, दूरी क्या है भी dx y बाई 2 है। कल वाले लेक्चर के अंदर यही मिस्टेक कर दी थी, आज भी क्या है भी यही मिस्टेक क्या है भी अपने रिपीट कर दी। ठीक है, ये चीज क्या है भी आपकी आ गई। अब बात करते हैं M से लेके N पथ की, M से लेके N पथ की। यहां पे क्या प्राप्त होता है भी आपका यहां पे कोई डीएल अल्पांश लेते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है भी माइनस आई कैप है। तो यहां पे जो डीएल की डायरेक्शन क्या है भी वो आपकी माइनस आई कैप है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आई डॉट आई तो 1 ही होता है, माइनस ए एक्स डीएल हो जाएगा, माइनस ए एक्स डीएल हो जाएगा। इसकी डॉट प्रोडक्ट सारी की कंप्लीट। और डीएल क्या है भी आपका, इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन तो करना ही पड़ेगा M से लेके N पथ तक। तो माइनस ए एक्स का तो होगा नहीं, डीएल क्या है भी आपका dx है, माइनस ए एक्स dx है। और ax यहाँ पे तो साइन क्या आएगा भी नेगेटिव। ax फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपके सामने जो हमने फाइंड कर चुके हैं mn पाथ के लिए। ax किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, y डायरेक्शन के अंदर, प्लस डायरेक्शन के अंदर है, तो करली ax अपॉन करली y, और दूरी कितनी है dy बाई 2, और ये क्या है भी आपका dl कितना है यहाँ पे dx है। ये चीज क्या है भी आपकी आ जाएगी। उसी प्रकार से
एक लास्ट टर्म की और बात कर लेते हैं, एन के पथ की बात और कर लेते हैं। एन के पथ के बारे में आपका क्या कथन है, एन से लेके के पथ के बारे में। एन के क्या है भी आपका, एन के क्या है, यहां पे कोई अल्पांश ले लिया, उसकी डायरेक्शन क्या है भी माइनस जे कैप है, नीचे की तरफ है, तो यहां पे क्या जाएगा माइनस जे कैप। क्या जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, माइनस ए वाई डी एल आ जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे तो माइनस ए वाई डी एल कहां से लेके कहां तक, एन से लेके के पथ तक। एन से लेके के पथ की दूरी क्या है भी आपकी डी वाई है, तो माइनस ए वाई डी वाई, माइनस ए वाई डी वाई। तो माइनस ए वाई घटक का मान आपको पता है वो क्या है भी आपका, ए वाई में क्या होगी, इधर की साइड तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव के अंदर कमी होगी, x के सापेक्ष क्या हो रहा है अभी चेंज हो रहा है, और dx बाई वाई 2 है, और ये dy, यही चीज आएगी आपके। ठीक है, ये क्या होगी भी आपके चारों की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपको हम बता चुके हैं कि इस प्रकार से फाइंड करते हैं, और उसके बारे में आपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर भी लिया। ठीक है, तो यहां से देखिएगा आपका क्या प्राप्त होता है अभी, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। ax dx पॉजिटिव का, ax dx नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा। ay dy पॉजिटिव का माइनस ay dy नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा भी आपका k l m n k a सदिश डॉट dl सदिश। ये ट्रम और ये ट्रम, एक ट्रम एक पॉजिटिव की है नेगेटिव की है। अच्छे तरीके से यदि अपने कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव की है ये पॉजिटिव की है, सेम ट्रम है। ये फैक्टर आपका कर ली ए वाई अपॉन कर ली एक्स डी एक्स बाई बाई 2 डी वाई, और ये आपका जो फैक्टर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा आपका कर ली ए वाई अपॉन कर ली एक्स डी एक्स डी वाई। यही होगा टोटल होने के बाद। यहां से ये टर्म क्या है भी नेगेटिव की है, और ये टर्म भी क्या है आपकी नेगेटिव की है, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका कर ली ए एक्स अपॉन कर ली वाई, और आपका डी एक्स डी वाई, यही चीज आएगी। बाय मिस्टेक सॉरी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि दोनों का एडिशन हो रहा है, यही चीज आ रही है आपकी। और आपका यहां से कॉमन क्या आ रहा है अभी dx अपॉन dy कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका कर ली ए वाई अपॉन कर ली एक्स माइनस कर ली ए एक्स अपॉन कर ली वाई, और dx dy आ गया आपका। यही चीज आ रही है आपकी इक्वल टू क्या है बी। ठीक है, अब जो कर्ल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बी, कर्ल की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से डिस्कस की भी है, इस पार्ट की आपको क्या है कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है बी, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है बी आपका रेखा समाकलन मैक्सिमम अपॉन क्या है भी उसका एरिया, यही लिखते हैं। यहां पे बाद में बात लिखेंगे भी किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है भी लिमिट
dx dy क्या है भी, इसका एरिया क्या हो, 0 के बराबर होना चाहिए, अत्यल्प होना चाहिए, और 1/dx dy के एल एम एन के ए सदिश dl, यही होगा आपका। ठीक है, यही होगा लिमिट क्या है बी, एरिया अपॉन क्या है बी आपका रेखा समाकलन अपॉन क्या है बी एरिया, जहां पे एरिया क्या हो भी आपका अत्यल्प हो, यही चीज होती है आपकी। अब क्या होता है भी, इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, यही होता। आप क्या लिखते हो भी, वहां पे लिखते थे भी कर्ल ए सदिश डॉट एन कैप लिखा था आपने, इसी के बराबर होता है ना आपका। यहाँ पे यदि आप सदिश फलन का कर्ल के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करो तो यही चीज होती है। एन कैप कौन सी डायरेक्शन होगी, ये जो आपका क्या भी था अभी एक्स वाई प्लेन में था, कौन से प्लेन में था आपका, एक्स वाई प्लेन में था, तो इसका जेड दिशा में भी इस प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है भी, जो लूप बनता है, जो एक्स वाई प्लेन बनता है उस पृष्ठ के लंबवत दिशा में, तो इसके लंबवत दिशा में कौन सी हो जाएगी भी आपकी, जेड कैप हो जाएगी। एक्स वाई में है तो ये कौन से में हो जाएगी भी, जेड कैप में हो जाएगी। ठीक है, या इसे क्या लिख सकते हैं भी, कर्ल ए का ये जेड घटक है, कर्ल ए का क्या है भी आपका ये जेड घटक प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये तो होगी भी आपकी एक्स वाई फैक्टर की बात, छोड़िएगा, इससे और सॉल्यूशन और कर लेते हैं। तो आपका कर्ल ए का जेड घटक, या लिख सकते हो आप कर्ल ए डॉट जेड कैप लिमिट dx dy टेंस टू 0 1/dx dy, और इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपकी, कर्ली ए वाई अपॉन कर्ली एक्स माइनस कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली वाई, और आपका dx dy से क्या है भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, कर्ल ए जेड कर्ल ए डॉट जेड कैप, और ये आपका आ जाएगा भी कर्ली ए वाई अपॉन कर्ली एक्स माइनस कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली वाई, यही चीज प्राप्त होगी आपके। ठीक है, अब क्या है बी, अपने घटक और निकाले, कौन से घटक और निकालने भी, ये तो z घटक हो गया, अभी एक्स वाई घटक और निकाले, कौन से घटक निकाले भी आपके, कर्ल x घटक भी निकाले, और आप क्या है भी y घटक भी निकाले, कर्ल ए एक्स कैप और कर्ल ए आपका, आप आई जे के कैप में डिनोट करो तो आई जे कैप में डिनोट कर दो, और एक्स वाई जेड में करो तो एक्स वाई जेड में कर दो, आप के से ही कर दो भी, अपने मानना वो ही लेके चल रहे हैं। तो ये जे कैप और ये आई कैप, वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहां से यहां पे रख लो कर्ली ए वाई अपॉन कर्ली एक्स कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली वाई, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बात है भी, यदि आपने प्लेन एक्स वाई के अंदर लिया था, एक्स वाई में प्लेन लिया था, तो पहले वाई आया था, फिर एक्स आया था, फिर एक्स आया था, फिर वाई आया था। यदि अपने प्लेन लेते हैं, एक्स वाई में प्लेन लिया था, अब यदि अपने प्लेन लेते हैं वाई जेड में, जहां से चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्स से वाई लिया था, अब वाई से लेके जेड लेंगे, तो वाई से लेके जेड लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई से जेड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा भी एक्स ही आएगा।
वाई जेड प्लेन के लंबवत कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी भी आपकी एक्स हो जाएगी। पहले आपने क्या लिया था भी एक्स वाई प्लेन लिया था, अब आपने ले लिया कौन सा ले लिया भी आपने वाई जेड प्लेन ले लिया। अब वाई जेड प्लेन के बारे में क्या बात करता है, कौन सा प्लेन ले लिया भी आपने वाई जेड प्लेन ले लिया। अब ये बताता है भी यहां पे जो क्या है भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, y की जगह z और x की जगह y तो रख दो। बात में देखिएगा ये चीज टर्म थी, ये टर्म थी, एक्स वाई प्लेन था, वैल्यू ये आई थी। अब वाई जेड प्लेन है तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह वाई जेड रख दो, जहां पे वाई है वहां पे जेड और जहां पे एक्स है वहां पे वाई। वाई की जगह करली ए जेड अपॉन और x की जगह y करली y और यहां पे करली x की जगह आपका y और आपका y की जगह आपका z, ये आ जाए करली ए जेड अपॉन करली y माइनस करली ए वाई अपॉन करली z। इसी प्रकार बात करें y z की बात होगी, z x की बात करें, किसकी बात करें z x की, तो आपका x की जगह z और y की जगह x तो रख दो। y की जगह क्या है भी आपका x है करली ax और करली x का x की जगह क्या है भी आपका z है, x की जगह आपका क्या है भी z है, y की जगह आपका क्या है भी x है, तो ये टर्म आ गई भी आपके। ठीक है, कहने का मतलब आप ये टर्म प्राप्त हुई थी आपके एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन सेम, मान लो क्लॉक भी एक्स से लेके वाई की तरफ आ रहा है तो वाई से जेड की तरफ जाएगा, जेड से क्या है भी एक्स की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई के अंदर ये टर्म प्राप्त होती थी, एक्स वाई की जगह अपने वाई जेड करते हैं तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई और वाई की जगह जेड कर देंगे, और फिर जेड एक्स कर दें तो एक्स की जगह जेड और वाई की जगह क्या कर देंगे भी अपने एक्स कर देंगे। तो आपके सामने ये तीन टर्म क्या है भी आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं भी कर्ल। ये तो हो गए भी इसके, ये प्लेन किसकी बात होगी जब क्या होगी आपका वाई जेड प्लेन हो। ये प्लेन कौन सा हो गया जब आपका जेड एक्स प्लेन हो, और ये प्लेन कौन सा हो गया जब आपका एक्स वाई प्लेन हो। तो यहां पे जो कर्ल ए लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं, कर्ल ए लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं भी आपका बी ए सीरीज क्या लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहां पे क्या लिखेंगे अपना कर्ल ए एक्स कैप आई कैप कर्ल वाई जे कैप के कैप, यही होगा आपका आई घटक जे घटक और आपका क्या हो गया भी के घटक प्राप्त हो गया। नोट कर देंगे भी अपने जो वैल्यू प्राप्त हुई है भी कर्ल ए की जो वैल्यू प्राप्त हुई है ये करली ए जेड अपॉन करली वाई माइनस करली ए वाई अपॉन करली जेड आई कैप, और आपका करली ए एक्स अपॉन करली जेड माइनस करली ए जेड अपॉन करली एक्स जे कैप प्लस करली ए वाई अपॉन करली एक्स माइनस करली ए एक्स अपॉन करली वाई और आपका के कैप। यही चीज प्राप्त होती है भी आपके। ठीक है, तो आप कर्ल ए को किस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से आई कैप जे कैप और आपका के कैप
और आप इसको क्या लिख सकते हो, करली अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली वाई, करली अपॉन करली जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड। देख लो आप, एक बार ट्राई और कर लो। सारणी करेंगे करली ए जेड अपॉन करली वाई माइनस करली ए वाई अपॉन करली जेड, यही प्राप्त होता है। आई कैप माइनस जे लगाएं तो यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस जे लगाएं तो यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस जे करली एक्स अपॉन करली जेड माइनस करली ए जेड अपॉन करली एक्स, प्लस के कैप करली ए वाई अपॉन करली एक्स माइनस करली एक्स अपॉन करली वाई। ये चीज आपकी आ गई। और इसको क्या लिख सकते हैं, करल ए ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जहां पे जो डेल है वो क्या है, करली अपॉन करली एक्स, आई कैप करली अपॉन करली वाई, जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड, के कैप। और आपका ए सदिश है वो क्या है, आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और आपका ए जेड के कैप। क्या है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं भी आपका, किसी सदिश क्षेत्र का करल, किसी सदिश क्षेत्र का करल डेल संकारक तथा सदिश क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसी सदिश क्षेत्र का करल डेल संकारक तथा सदिश क्षेत्र के सदिश गुणनफल के क्या होता है भी आपका बराबर होता है। ये कहलाती है भी आपका कर्ल का रिलेशन आ गया। डाइवर्जेंस रिलेशन आपने फाइंड किया भी था, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कर्ल का और आप डाइवर्जेंस की प्रोडक्ट क्या है, किसी सदिश का डाइवर्जेंस और किसी सदिश का कर्ल क्या है आप फाइंड कर चुके हो। ये दो आपके क्या है बे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम के अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। वैसे इनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन क्या है आपका आता ही रहता है। तो कल अपने डिस्कस करेंगे भी स्टोक की कर्ल प्रमेय के बारे में, क्या है स्टोक की कर्ल प्रमेय। ठीक है, और फिर आगे डिस्कस कर देंगे। अभी 2-4 टॉपिक और पड़े हैं इसी लेक्चर के, इसी यूनिट के बाद में क्या है आपकी नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो आगे मिलते हैं अपने कल।